जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे अभी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की रार छिड़ी हुई है कांग्रेस और सपा के बीच, आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है गठबंधन का? फिलहाल क्या फ्यूचर है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन अवश्य होगा। उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि इन दोनों दलों को पता है कि बिना हम इकट्ठा लड़े जो है भाजपा का उत्तर प्रदेश में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भाजपा जो कुछ राज्यों में मजबूत है, उनमें से सबसे मजबूत गुजरात में है, दूसरा वो उत्तर प्रदेश में मजबूत है, फिर उत्तराखंड है, फिर राजस्थान में भाजपा आ जाएगी, बल्कि ज्यादा सीट पा जाएगी। तो भाजपा भी मजबूत है, ये बात समाजवादी पार्टी नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए एक गठबंधन जरूर होगा। सीटों का शेयरिंग का मामला फंसेगा, उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है, अगर आप पर्दे पीछे कांग्रेस नेताओं से बात करेंगे तो अक्सर बोलते हैं कि 2009 में हमारे 21 एमपी उत्तर प्रदेश से थे, 8.25% कांग्रेस को उसमें वोट शेयर मिला था। तो हमेशा जो एक तरह से वो इंडायरेक्टली बात को बोलते हैं कि हमारे इसमें 21 सांसद थे, अभी उसके बाद परिस्थितियां इतनी नहीं बदली कि हम 21 से 2 पे चले जाएं। आपके याद हो जो पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उसमें अखिलेश यादव ने कहा था नहीं कांग्रेस तो गठबंधन में है, वो इंडायरेक्टली गठबंधन में है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 2 सीटें दे रखी हैं, अमेठी की और रायबरेली की। वही मामला इस बार फिर फंसेगा। अखिलेश तो फिर बोलेंगे कि नहीं आपको हमने 2 सीटें दे दी है, अमेठी और रायबरेली। कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि 20 सीट की सीट से उसका मानना मुश्किल है, और अखिलेश जी मुझे नहीं लगता कि 10 सीट से ऊपर देंगे। उसके पीछे बहुत है, कांग्रेस को 20 सीट दे देंगे तो कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। मैं अनूप जी से सहमत हूं कि जो समाज पार्टी का संगठन है वो कांग्रेस के मुकाबले में बहुत ही मजबूत है। भाजपा को यदि कोई टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश में है तो वो समाजवादी पार्टी ही है। लेकिन मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की भी एक गरज है कांग्रेस के साथ गठबंधन करना। अगर बसपा आएगी तो लड़ाई थोड़ा सा मजबूत हो जाएगी, इकट्ठा रहेंगे तभी भाजपा के लोग रोक पाएंगे। पिछला गठबंधन था सपा का और बसपा का, उसके बाद भी भाजपा जो है 62 सीटें ले गई थी और 2 अप्रैल सीट ले गई, तो 64 सीट भाजपा और गठबंधन मिलाकर के ले गए थे। तब भी इन दोनों दलों के बीच में, सपा बसपा और कांग्रेस के बीच में 16 सीटें बढ़ गई थी। तो सबसे मैं कहूंगा सपा बसपा जो गठबंधन हुआ था 2019 में, वो एक सबसे मजबूत गठबंधन था। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद भी समाजवादी पार्टी इतना मजबूत नहीं हो पाएगी जितना मजबूत वो बसपा के साथ गठबंधन करके थी। लेकिन अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ये तो नहीं लग रहा है कि सपा और बसपा का कोई गठबंधन हो सकता है। फिलहाल तो उम्मीद कांग्रेस से ही है, और मुझे लगता है क्योंकि दोनों दल की राजनीतिक मजबूरियां हैं, इसीलिए दोनों गठबंधन जरूर करेंगे। ठीक है आलोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे बीच डॉक्टर अलीमुल्लाह खान, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अलीमुल्लाह, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले जरा संदीप मिश्रा जी, संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि लगातार गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से सपा के खिलाफ और सपा की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी जारी है, वहां पर क्या कुछ सिनेरियो फिलहाल जरा समझाएंगे मुझे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश भी हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सब साथ में आए थे, और इंडिया गठबंधन में साथ में आने के बाद ये मकसद था कि एक साथ मिलकर के जो है वो चुनाव लड़ेंगे। चाहे फिर हम इंडिया गठबंधन की एक साथ आने की बात कर ले या फिर हम जो है केंद्र की बात कर ले कि और जो दल है वो भी सब साथ में आकर के एक बड़ा मोर्चा बना करके जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ने के प्रयास शुरू किए थे। लेकिन उससे पहले की बातें समझना होगा कि जब विधानसभा के उपचुनाव 2 जगह होने थे, और एक बागेश्वर सीट थी जो कि उत्तराखंड की सीट थी, और मऊ की घोसी सीट थी जहां पर विधानसभा के चुनाव होने थे। उन चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जहां कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया मऊ की सीट के लिए, लेकिन वहीं पर बागेश्वर सीट में उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर उनको समर्थन नहीं मिला, वहां पर उनके प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतार दिया। ये जो जंग है वो चलती गई, यानी कि ये जंग जो है काफी लंबी चली, और इसके बाद से फिर लगातार जो है बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर छोटे नेता कहकर संबोधित किया था, इसी तरह पे अगर बात करें तो अजय राय लगातार जो है इसका विरोध कर रहे थे, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता जो है उन पर टोल जो है मारते हुए नजर आए थे। चाहे आईपी सिंह की बात कर ले, चाहे संजीव सिंह की बात कर ले, तो लगातार वो लोग टोल कर रहे थे इन कांग्रेस के नेताओं को। लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है कि जिस तरीके से गठबंधन आगे बढ़ना चाहता है, फिर उसका अजय राय का भी बयान आता है कि 80 के 80 पूरी लोकसभा सीटों की तैयारी हम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और लगातार उसी तर्ज पर जो है बैठकों का दौर भी अजय राय ने जारी कर दिया।
दिया और उसी तर्ज पे बैठक के साथ साथ जो है अपने उम्मीदवार को भी पहचानना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस अगर पूरी 80 सीटों पे अगर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पे ये एक अलग विषय बन जाएगा, यानी कि गठबंधन से पूरी चीजें टूट चुकी होंगी जब ये अलग लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक अपना वोट बैंक है, एक अपना अस्तित्व है। इस कारण जो है कांग्रेस को इस गठबंधन के साथ आना चाहिए और मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन साफ तौर पे अभी से तर्क वितर्क शुरू हो चुके हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, समय है, लेकिन इसके बावजूद भी हम मध्य प्रदेश के चुनाव को देख लीजिए जहां पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार अपने उतारने शुरू कर दिए। हम राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए। तो गठबंधन कहीं काम देखने को मिल नहीं रहा फिलहाल तो, और लगातार दोनों ही पार्टियां अब जो है अपने अपने नेताओं के साथ में, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा है, और ऐसे में अगर गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस को सपा की सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि सपा को कांग्रेस की। हालांकि मैं संदीप आपके पास भी लौटूंगी। डॉक्टर अलीमुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अलीमुल्लाह खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलीमुल्लाह खान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल गठबंधन में अभी तो एक ही पार्टी ने तल्खी दिखाई है, आगे अन्य पार्टी भी अगर इस तरीके की तल्ख टिप्पणी करते हैं तो गठबंधन का फ्यूचर क्या है? डॉक्टर अलीमुल्लाह जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जरा देखिए अगर फोन म्यूट है तो अनम्यूट कर दीजिए उसे। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, से ठीक कराते हैं अलीमुल्लाह जी। मैं लौटूंगी आपके पास, जहां पर अनूप संडा जी मैं आपको रुक करूंगी, क्योंकि देखिए आपने एक उदाहरण दिया था जहां पर प्रधानमंत्री के साथ स्टेज जो है वो साझा नहीं करना चाहते थे। चलिए अगर बीजेपी की बात कर ली जाए, हाल ही में दो ऐसे राज्य हैं, अगर हम बात करें मणिपुर की या फिर तमिलनाडु की, वहां पे जो गठबंधन था वहां से सहयोगी पार्टी ने अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया, वो अलग हो गई, वो तस्वीरें साफ है। लेकिन यहाँ पे सपा और कांग्रेस दोनों बोल रही है हम साथ है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, तस्वीरें कुछ उलटी नजर आ रही है। ये कैसे साथ देना है एक दूसरे का? क्योंकि गठबंधन ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, एक दूसरे का साथ और समर्थन जरूरी है। अपने हिसाब से आप चीजें नहीं बदल सकते, बयान नहीं दे सकते ना स्थिति के हिसाब से। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, आप भी जानती है और सारे लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो स्टीयरिंग कमेटी है उनमें उनका कोई स्थान नहीं है। यानी बात कांग्रेस के बड़े स्तर के नेता जो इंडिया गठबंधन की स्टीयरिंग कमेटी में है वो चीजें तय करेंगे। और समाजवादी पार्टी पहले भी कह चुकी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि हम बड़ा मन करके भाजपा की सरकार ने जो महंगाई गरीबी के मुद्दों को जिस तरीके से दरकिनार किया है और जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया है, उन सारे सवालों को लेकर के और देश की जनता को राहत दिलाने के लिए हम कोई जरूरत भी पड़ी तो बड़ा दिल करके उस गठबंधन में जाएंगे। ऐसी स्थिति में कहीं मुझे लगता नहीं कि गठबंधन न होने की स्थिति में समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई अड़चन है कि गठबंधन न हो। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उसके बारे में अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। अब जहां तक बयानों का सवाल है, तो जब हमारे नेता पर या हमारी पार्टी पर, हमारी मूल विचारधारा पर कोई टिप्पणी करेगा, तो समाजवादियों का तो इतिहास रहा है कि सरलता और संघर्ष के साथ साथ स्वाभिमान के लिए किसी भी बड़े से बड़े इंसान से टकरा जाने के आदी रहे समाजवादी पार्टी के लोग। इसलिए इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और हम फिर इस बात को दोहराना चाहते हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि ये गठबंधन कायम होगा और कांग्रेस पार्टी अपने उन नेताओं पर नियंत्रण लगाएगी, उसका हाईकमान उन नेताओं पर नियंत्रण लगाएगा जो बेलगाम होकर के जबानें खोल रहे हैं। जी जी ठीक है अनूप जी, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अलीमुल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अलीमुल्लाह, आपको अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो फिलहाल जिस तरीके से गठबंधन हुआ था, और ऐसे में फिलहाल तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक ही पार्टी ने तल्खी दिखाई है। आने वाले समय में अगर अन्य पार्टी भी तल्खी दिखाते हैं तो गठबंधन का फ्यूचर क्या होगा? और इसके साथ ही सपा के साथ जो भी इश्यूज आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, उसको सुलझाया क्यों नहीं जा रहा है?
पूरे देश में राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तमाम सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लामबंद करने की कोशिश कर रही है। पूरे देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए लड़ाई जारी है। जहां तक समाजवादी पार्टी से गठबंधन का सवाल है, जिस तरह से और तमाम प्रदेशों में जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके साथ गठबंधन का एक प्रोसेस चल रहा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी ये कोशिश जारी है। और जहां तक तड़फियों की बात है, तो जो लोग गठबंधन का इतिहास जानते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे वो यूपीए की सरकार रही, या उससे पहले जनता पार्टी की सरकार, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग, एक तरफ लाल झंडा, एक तरफ भगवा झंडा भी लहरा रहा था। तो जब गठबंधन होता है तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं और एक पूरा प्रोसेस चलता है, एक तरह का वाद विवाद भी रहता है, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट को लेकर के गठबंधन जो है अंजाम को पहुंचता है। समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी है, दोनों का अपना संगठन है, दोनों की अपनी विचारधाराएं हैं और दोनों के अपने अपनी पॉलिसीज हैं। तो लेकिन जहां तक गठबंधन का सवाल है, समाजवादी पार्टी हमारी पुरानी एलआई पार्टी रही है, हमारी तमाम इससे पहले भी तमाम हमारे अलायंसेस हुए हैं और हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन अब अलीमुल्ला जी, दोनों पार्टियां अलग है लेकिन गठबंधन तो हुआ है ना, यानी कि ये एक ही पार्टी है। और अगर इस तरीके की तस्वीरें आती तो जनता कैसे अपना समर्थन दे पाएगी, जनता कैसे भरोसा दिखाएगी? समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है, दोनों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग अपनी पॉलिसी है, अलग अलग संगठन है, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट को लेकर के इसके पहले भी एलायंसेस हमारे होते रहे हैं, आगे भी लोकतंत्र। राजीव राय द्वारा जो बयान दिया गया उसे कैसे देख रहे हैं अलीमुल्ला जी? कोशिश जारी है और वाद विवाद तो एक जो है उसका हिस्सा वो रहेगा, वो आखिर तक रहता बिल्कुल। है। लेकिन अलीमुल्ला जी, राष्ट्रीय सचिव द्वारा गिनाए गए हैं कि क्या क्या एहसान सपा द्वारा कांग्रेस के लिए किया गया है इतने सालों में, और कांग्रेस को ये एहसान फरामोश है, ये बताया गया है राजीव राय द्वारा। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? बाकायदे ट्वीट किया है उन्होंने। मैं राजीव राय साहब का क्या बयान है, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम जो है, पर क्या आप, ठीक है आप उस पर टिप्पणी मत करिए, लेकिन क्या उनका ये बयान सही है? जब आप गठबंधन में है एक पार्टी के साथ, इस तरीके का बयान, पुरानी चीजें गिनवाना, एहसान गिनवाना सही है? देखिए जरूरतों के तबादले का नाम है राजनीतिक अलायंस, और सियासत में किसी को कोई समर्थन दिया जाता है या समर्थन लिया जाता है या कोई गठबंधन होता है तो वो एहसान नहीं होता है, वो एक दूसरे, चाहे वो वैचारिक जरूरत हो चाहे वो राजनीतिक जरूरत हो, दोनों तमाम पार्टियां अपने इंटरेस्ट और अपने फायदे नुकसान का कैलकुलेट करके हमेशा अलायंसेस करते हैं और आगे की लड़ाइयां जारी रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से अलग अलग सोच होगी तो अलीमुल्ला जी इसका असर जरूर चुनाव में पड़ेगा। फिलहाल मैं लौटूंगी आपके पास। आलोक द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपने दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, आपको क्या लगता है कि क्यों ये तमाम चीजें सुलझाए नहीं जा रहे हैं, और अगर ये सुलझाए नहीं जाते वक्त रहते, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव में अभी लगभग 3 से 4 महीने का समय बाकी है और बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज हैं जिससे ये लोग जो है मिल बैठ करके सुलझा लेंगे। ये इसमें ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है जिसको लोग सुलझा ना पाए, मामला सुलझ जाएगा। सुलझाने के पीछे एक रीजन भी है क्योंकि दोनों के जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली सेम है, दोनों को भाजपा से लड़ना है और इन दोनों को अपनी कमियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि बिना गठबंधन के हम भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, नेताओं की जो बयानबाजियां आती रहती हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अजय राय जी की जो टिप्पणियां रही हैं वो थोड़ा सा उन्होंने विवाद के साथ अपनी बात रख दी, उससे थोड़ा उनको बचना चाहिए था क्योंकि अखिलेश यादव जो कद है यूपी की राजनीति में वो अजय राय जी से बहुत ही बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनका बड़बोलापन था, अगर वो थोड़ा सा अपनी क्या बोलते हैं अगर जवान को काबू में रखते तो शायद चीजें यहाँ तक न फैलती। क्योंकि आपको भी देखिए सपा के साथ चाहिए, सपा को कांग्रेस साथ चाहिए, कांग्रेस की बेसिकली ज्यादा सपा की जरूरत है क्योंकि आपका संगठन जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही कमजोर है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो नगण्य है। आपको रेयर केस में कहीं कोई दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता, वो जो है इनके पास सिर्फ कागजों में है फिलहाल,
तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत कम है, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस अभी सिर्फ एक सीट पर है। हालांकि समाजवादी पार्टी की सीट कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, 5 से 3 पर आ गए हैं, बट फिर भी समाजवादी पार्टी का जो इनका संगठन है वो तब से काफी मजबूत है और भाजपा को टक्कर देने की क्षमता रखता है। लेकिन हाँ, भाजपा का संगठन इनसे ज्यादा मजबूत है, इसीलिए अगर ये तीनों एक साथ आते हैं, सपा बसपा कांग्रेस, तभी ये लोग टक्कर दे पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ अगर सिर्फ 2 पार्टी मिलेगी, कांग्रेस और सपा, उस केस में भाजपा जो 70 सीट आराम से निकाल लेगी। ठीक है आलोक जी, लौटूंगा आपके पास। अनूप जी, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास, तो आपसे एक छोटा सा रिएक्शन जानना चाहूंगी कि क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं रार तो छिड़ी है सपा और कांग्रेस के बीच, क्या ये पूरा मसला जो है दोनों के बीच जल्दी सुलझा लिया जाएगा, ये मान के चले? मैंने निश्चित तौर पे कहा कि अगर नियत साफ है तो फिर नतीजे भी अच्छे निकलेंगे। और मेरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से बार बार स्पष्ट कर चुकी है कि हम बड़े दिल के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। और हम पहले भी, हमारा इतिहास रहा है, 2017 में हमने कांग्रेस को 126 सीटें दी थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है और हमारे नेता इस बात को बोल चुके हैं कि जो उचित होगा उस उचित अनुपात में सीटों का वितरण होगा। अनुप संध्या जी, समय की कमी हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगे।